है लोचन के पट पंखा किए अलकाबल झूला मुकुट झुलाई। हे बांसुरी श्वासन में मनोहार करी, तू बड़ी श्वासों में बसती है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। अंगुरी पग चापत लाड़ लड़ाई, लेकिन एक काम कर दे, तूने आज तक मेरी सेवा की है। मैंने लोचन के पग पंखा किए और अंगुली चापत लाड़ लड़ाई। तूने स्वामी ने ते बड़ी सेवा लई, लेकिन अब लो तो मेरे कछु काम न आई। बांसुरी से विनय की मेरे प्रभु ने, और श्याम सुंदर की इस प्रकार की विनय सुनकर बंसी देवी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया और बोली, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं। और भगवान ने कहा, सुनो बंसी, आज 4 भेदों से बजना। पहला भेद आनंदनी, आज आनंदनी धुन से बजना कि सभी गोपियों को आनंद आ जाएगा। कहा दूसरी धुन से बजो बंसिका कि गोपियां बस में हो जाए। तीसरा ऐसी धुन से बजना जो ये गोपियां आकर्षित होकर मेरे पास चली हैं, आकर्षणी धुन से बजो। और चौथा कहा बांसुरी, चौथी जो भेद है वो है सम्मोहिनी। जब ये सम्मोहिनी धुन से बजोगी तो गोपियां रह ही नहीं सकती, सम्मोहित होकर वापस आ जाएगी। बंसी ने चारों भेदों से बजना शुरू किया। कभी भगवान ने चरण पहाड़ी पर चढ़कर बंसी को होठों पर रखा और अपनी प्राण प्रिया बल्लभा राधा प्यारी को बुलाया है सबसे पहले। और बांसुरी के माध्यम से क्या कह रहे हैं प्रभु, हे राधे वृषभान भूपतन्नी, हे पूर्ण चंद्रानिने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे शुभगे, हे स्वर्गयूथेश्वरी, आगत त्वरितम त्वमत विपणीमादीनमानंद। हे राजा वृषभान की सुंदरी कन्या, तुम सुंदरता में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हो। वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वे सब तुम्हें अपनी स्वामिनी मानती हैं और सौभाग्यशाली हो तुम, इसीलिए इस उपवन में आकर इस उपवन को आनंदमय कर दो। सज्जनों, यह टेर सुनकर रास रासेश्वरी राधा रानी के मन में विचार आ गया, घमंड आ गया कि भगवान ने बुलाया मुझे एक बार और मैं एक बार जाने से चली गई तो मेरी क्या इज्जत रहेगी, इसलिए भगवान दोबारा बुलाएंगे। नहीं आई, तब भगवान ने दोबारा बांसुरी बजाई है और कहा है, हे राधे वृषभान भूपतन्नी, गंधर्व के मोहिनी, हे कृष्णानंद पंकज भ्रमर के प्राण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुण निधि दामोदर प्रेयसी, हे श्री ललितादिके प्रियतमे प्राणादिके पाहि माम। जब श्याम सुंदर ने दूसरी बार इस प्रकार अपनी पैरों को बजाया तो राधा रानी से रहा नहीं गया और अपने प्राण आधार की टेर सुनकर जब उनसे रहा नहीं गया तो दौड़ती हुई उस उपवन में चली आई।
जब राधा रानी आ गई तो गोपियों ने उस बांसुरी के माध्यम से अन्य गोपियों को बुलाया और क्या कहा, हे श्याम शुभगे स्वभाव चपले चित्रे विशाखे प्रिय, हे चित्रा विशाखा सभी जहां भी हो वापस आ जाओ। हे श्याम शुभगे स्वभाव चपले चित्रे विशाखे प्रिय, हे चंद्रावली, मैंने चंद्रावली कथा कल सुनाई थी ना, वही चंद्रावली जो भगवान को कह रही थी मैं तेरे को चेला बनाऊंगी, तुम भी आ जाओ। हे चंद्रावली श्यामले चलते हे तुम भद्रे रमे, हे भद्रे सुखदे चंपकलते, हे स्वर्ण रेखे स्वमवे, अन्यायां मम वल्लभा ब्रज परितास्तूर्णमा गच्छतः। इस मुरली की धुन को सुन करके और गोपियों ने जैसे इस मुरली की धुन को सुना, कोई दूध तू रही थी, दूध दूता ही छोड़ा आई, कोई लिपस्टिक लगा रही थी मुंह पे, भूल गई आंखों में लगा ली, और जो आंखों में काजल लगाना था वो होठों पे लगा लिया, उल्टे सीधे श्रृंगार करेंगे। वो उल्टे सीधे श्रृंगार कर लिए, वस्त्रों का भी ध्यान नहीं है, उल्टे सीधे श्रृंगार करके और भाग खड़ी हुई। अभी भगवान बुला रहे थे, वो जैसे ही देखा क्या कह रहे भगवान, स्वागतम वो महाभागा, आओ आ जाओ आ जाओ। कैसे आई हो, देखो बेटा बैठ जाओ। ये बच्चा किसका है, मैं बोलूं जब ये हटाओ इसको। वृंदावन बिहारी राम की इधर तो बांसुरी के द्वारा बुला रहे, और जब उल्टे सीधे श्रृंगार करके आ गई, काजल होठों पे लगा लिया, लिपस्टिक आंखों पे लगा ली, बिंदी यहाँ की जगह यहाँ लगा ली। तो प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम में आदमी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। उल्टे सीधे श्रृंगार करके भाग खड़ी हुई, और जैसे ही पहुंची भगवान ने वो एक काम और उल्टा कर दिया, कहा आ जाओ आ जाओ, स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है तुम्हारा, आओ। प्रियम किम करना करवाणि वह ब्रजस्थानमयम कच्चिदम ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हूं यहाँ, देखो किस कारण आई हो। रजन्येशा घोर रूपा घोर शब्द विशेषता प्रत्यात है ब्रजमनेट स्वयं शुभत्यमा। भगवान कहने लगे आओ आओ गोपी, तुम्हारा स्वागत है, कैसे आई हो, ब्रज में सब ठीक ठाक तो है। इस समय एक बात बताओ, रात में तुम्हें आने की क्या जरूरत पड़ती है, और तुम्हें ये पता है तुम सब शादीशुदा हो क्योंकि मेकअप करके आई हो, और किसी पतिव्रता स्त्री को रात्रि के समय पराये पुरुष के पास जाना नहीं चाहिए। खुद ही बुला रहे परीक्षा दे, किसी पतिव्रता स्त्री को रात्रि के समय किसी पराये पुरुष के पास जाना नहीं चाहिए, इसलिए लौट जाओ। गोपियां नाराज हो गई, कहने लगी सुनो, हम ये तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आए। उदास हो गई और अपनी गर्दन को झुकाए अपने एक पैर के मुट्ठी से जमीन कुरेदने लगे और रोने लगे। और श्याम सुंदर से कहा तुम घटघटवासी हो, सब जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो हम रात्रि के समय क्यों आई, तो सुनो। और गोपियों ने भगवान से प्रश्न किया, बोली वृंदावन बिहारी लाल। आप पूछ रहे हो किस कारण आई, तो सुनो। एक बात बताओ, एक पतिव्रता स्त्री जिसका पति विदेश गया और वो पतिव्रता स्त्री रोज अपने पति को भोग लगा करके खाती हो, और उसका पति यदि विदेश चला जाए तो वो किसका भोग लगाए, वो पतिव्रता स्त्री किसका भोग लगाए। भगवान ने कहा यदि तेरा पति विदेश चला गया तो पति की फोटो बनवा ले,
उसको भोग लगा दिया। वाह भैया। और कह रही जब मैं भोग लगाने लगी और एक दिन अचानक वो ओरिजिनल वाला पति आ गया गेट पर, और मैं फोटो वाले को भोग लगा ही रही थी, इतने में ओरिजिनल वाला गेट पर आ गया और वो कहने लगा देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। अब भगवान से पूछ रही है अब आप ये बता दो कि भोग किसे लगाऊं, फोटो वाले को लगाऊं या जो गेट पर मेरा ओरिजिनल वाला आ गया उसे लगाऊं। भगवान ने कहा यदि ओरिजिनल वाला आ ही गया तो फोटो वाले को छोड़ दे और ओरिजिनल वाले को भोग लगा। तो गोपियां कह रही है प्रभु हम यही तो कर रहे हैं, जो हमारा पति है सांसारिक पति ये आज है कल मर जाएगा, फोटो वाला है, लेकिन तू ओरिजिनल पति है इसलिए हम तेरे पास दौड़ी चली आए। भगवान से जवाब नहीं मिला। उधर गोपियों के मन में विरह की आग जलने लगी, उनकी ऐसी दशा हो गई। ऐसी बात सुन के उधर मेरे भोले बाबा को पता लगा पार्वती भी जा रही रास में। भोले बाबा ने कहा पार्वती से कहां जा रही है? पार्वती ने कहा रास में। रास में मैं भी चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पुरुष से केवल एक। अब ध्यान से सुनना इस बात को। आप सोचते हो तुम स्त्री हो मैं पुरुष हूं, भगवान के दर पे सभी स्त्री हैं, गोपी रूप हैं। भोले बाबा ने कहा मैं भी चलूंगा। पार्वती ने कहा सुनो वहां सारी स्त्रियां जाएंगी, एक सिर्फ श्याम सुंदर ही अकेला पुरुष है, बाकी सब गोपियां हैं। तो भोले बाबा ने कहा जहां जगह मिले बैठ जाओ भैया, बिघिन मत डालो कथा में। बोली वृंदावन में हरि नाम की जय। सुनो सुनो मैं जरूर चलूंगा। पार्वती ने मना किया। भोले बाबा नहीं, एक ही पुरुष है केवल। ईश्वर कितने हैं, भगवान कितने हैं? एक। बाकी जितने भी हम तुम रूप हैं सब गोपी रूप हैं। अगर भगवान से मिलना हो तो गोपी रूप में जाइए, साधारण बिल्कुल। भोले बाबा ने कहा बेशक मुझे गोपी बना दो, लेकिन प्रभु के दर्शन करने के लिए जरूर जाओ। और एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन